बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पूरे धाम की, समस्त सुंदर साथ की। अब सुनियो ब्रह्म सृष्टि विचार, जो कोई निज वतनी सिरदार, अपने धनी श्री श्यामा श्याम, अपना बासा है निज धाम। सोई अखंड अक्षरातीत घर, नित्य वैकुंठ मिने अक्षर। अब यह गुज्य करो प्रकाश, ब्रह्मानंद ब्रह्म सृष्टि विलास, ब्रह्मानंद ब्रह्म सृष्टि विलास। सोई अखंड अक्षरातीत घर। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साह जी, साधक एवं साधिकाएं, प्रशिक्षण शिविर सत्र का आज 112वां दिवस तथा यह प्रकटवाणी विषय प्रसंग का चौथा दिवस के पावन बैठक में हम उपस्थित हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का विषय वस्तु कक्षा सत्र को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। हमारा विषय प्रकटवाणी विषय अंतर्गत अब तक हमने इसके भूमिकात्मक प्रसंग और चौपाई नंबर 1 और 2 यानी ये 2 चौपाई के विषय में कुछ चिंतन किया, कुछ खुलासा किया। तो कल हम विशेष करके ये चौपाई के माध्यम से महामती प्राज्ञा जी अक्षरातीत धाम धनी स्वरूप, सैया, निजवतनी, ब्रह्म सृष्टि, सिरदार जैसे शब्दों के द्वारा आत्माओं को संबोधन करके जिनके समक्ष में वाणी के माध्यम से ये लीला को जाहिर करने जा रहे हैं और इस वाणी को श्रवण करके इसके ऊपर विचार करके इसको हृदय में धारण करने के लिए प्राज्ञा जी ने कहा। तो इन शब्दों को आधार बना करके हमने कौल, फैल, हाल विषय के ऊपर कुछ चर्चा किया। कम से कम शुरुआती अवस्था में हम इस वाणी को अध्ययन करें, श्रवण करें और यह वाणी में जिस शब्द के द्वारा आत्माओं को संबोधन किया है, सैया, ब्रह्म सृष्टि जैसे, वो मैं स्वयं हूं, मेरे लिए ही धनी इन शब्दों के द्वारा संबोधन कर रहे हैं करके अपने आप को आत्मा भाव से उस दर्जा में भावना से पहुंचाए। तो ये कौल से फैल होते हुए हाल यानी कि उस अवस्था तक पहुंचना होगा। उसके लिए हमने स्वयं इंद्रावती आत्मा के जीवन दर्शन के प्रसंग भी कौल से फैल होते हुए हाल तक किस तरह से पहुंचे, इन प्रसंगों के ऊपर भी कुछ चिंतन किया। और साथ में जैसे कि हम बार बार ये बोल रहे हैं, संपूर्ण तारतम दर्शन का सार सिद्धांत ये 112 चौपाई प्रकटवाणी के अंदर है। तो इसके अंदर भी प्रत्येक चौपाई के प्रत्येक चरण के एक एक शब्द शब्द में सूत्रवत यानी कि सार भाव हम पा सकते हैं। जैसे दूसरे नंबर चौपाई, अब सुनियो ब्रह्म सृष्टि विचार, जो कोई निज वतनी सिरदार करके ब्रह्म सृष्टि, निज वतनी, सिरदार आत्माओं को संबोधन करके कहा, अपने धनी श्री श्यामा श्याम, अपना बासा है निज धाम। इन दोनों चरण के विषय में हम कल प्रसंगों को जोड़ रहे थे। महामती प्राज्ञा जी ने संपूर्ण तारतम का सार घर स्त्री धाम अने श्री कृष्ण करके कहा। तो यहाँ अपना बासा है निज धाम करके
निज धाम के विषय में कहा, और श्री कृष्ण यानी कि श्री आनंद स्वरूपा श्यामा जी और श्री कृष्ण परमात्मा जुगल स्वरूप, जिन्हें यहां श्यामा श्याम करके कहा। तो ये दो चौपाई के सारांश भाव को हम देखें तो ये दो चौपाई में जितने भी शब्द आया है, बस इतने सार भाव को हम समझ सके, जान सके, यही तारतम का सार है। फिर भी मैं बोल रहा हूं, जैसे तारतम के अंदर बहुत सारे विषयों के ऊपर चर्चा किया गया है और अनेक विध तारतम शब्द के द्वारा हमने तारतम के अंदर भी शास्त्रों की आंटी गुटी, शास्त्रों के रहस्य की बातें भी है करके कहा। तो चाहे ब्रह्मांड के जितने भी अध्यात्म धर्म ग्रंथ कहे या तारतम दर्शन कहे, ये संपूर्ण दर्शन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सिद्धांत का सार तत्व ही यही तीन विषय को जानना है, जो पहला नंबर चौपाई और दूसरे नंबर चौपाई में आया है। तो तीन विषय क्या क्या है? अपने आप को जानना, धनी को जानना और धाम को जानना। तो यहां अपने आप को जानना शब्द मैंने प्रयोग किया, जिसके लिए कल भी हम वही शब्द के आधार पर चर्चा कर रहे थे। तो आज भी मैं वही शब्द का सार भाव को और खुलासा करने के लिए शब्द को प्रयोग कर रहा हूं। जैसे अपने आप को मतलब स्वयं आत्मा रूप में अपने आप को जानना, जिसके लिए यहां चौपाई नंबर 1 में संज्ञा शब्द, चौपाई नंबर 2 में ब्रह्म सृष्टि शब्द, निजवतनी शब्द, सिरदार शब्द, ये कौन है? ये स्वयं मैं आत्मस्वरूप जो राज्य की अंगना स्वरूप हूं, ये जानना, अपने आप को जानना है कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, अथवा मैं संज्ञा हूं, अथवा मैं निजवतनी आत्मा हूं, मैं सिरदार आत्मा हूं। ये अपने आप को जानना, ये एक विषय है। और दूसरे नंबर चौपाई के तीसरे चरण में अपने धनी श्री श्यामा श्याम कहा, और दूसरा विषय अपने धनी को जानना। तो धनी कौन है? श्यामा श्याम। और तीसरा विषय है अपना वासा है निज धाम, मतलब अपने वासस्थान, अपने घर, यानी कि निज धाम शब्द के द्वारा भी बताया अपने धाम को जानना। मतलब स्वयं अपने आप को जानना, धनी को जानना और धाम को जानना, ये तीन ही विषय है। हम संपूर्ण शास्त्र, संपूर्ण वाणी के विषय में जितने भी अध्ययन करें, चिंतन करें, मनन करें, सार रूप में देखें तो बस यही तीन विषय को जानना। वैसे यहां प्रकटवाणी प्रसंग में ही आगे ये महाकारण सूत्र के द्वारा कारण सूत्र प्रसंग में प्रवेश करते हुए हम आत्माओं ने श्रीराज जी महाराज के साथ में वो प्रेम संवाद के समय में अक्षर ब्रह्म की खेल देखने के लिए किस तरह से मांग किया, किस तरह से जिद किया, और राज जी महाराज ने हम आत्माओं को बार बार मना किया। तो ये प्रेम संवाद का प्रसंग प्रकटवाणी में ही चौपाई में आगे आने वाला है। लेकिन यहां ये पहला नंबर चौपाई और दूसरा नंबर चौपाई को ही आधार बना करके मैं सार तीन विषय को ही जानना, ये सार तत्व है करके जो प्रसंग में जोड़ रहा हूं। तो आगे आने वाले शब्द प्रसंग को ही यहां खींच करके अगर बताऊं तो प्रेम संवाद का प्रसंग में धनी ने सिर्फ यही कहा, आत्माओं को खेल में जानने के लिए मना करते हुए अपने आप को भूलोगे, धनी को भूलोगे, धाम को भूलोगे। जब यह बात पिया ने सुनी तब बरजे हंसी करने घनी। जब हम आत्माओं ने खेल देखने के लिए मांग किया तो ये बात जब प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी ने सुना तब बरजे, राज जी महाराज ने रोका। क्यों? हंसी करने घनी। मने के हमको तीन बार तक धनी ने हमें मना किया। तब हम मांगा फिर हमने बार बार खेल देखने के लिए जिद करते रहे, मांगते रहे, और मना करते हुए धनी ने क्या कहा? धनी कहे घर की नारे सी शुद्ध,
भूलसी आप नारयसी बुद्ध, तो मने करत है हम, हमको भी भूलोगे तुम। ये चौपाई के शब्द देखिए, क्या कहा? धनी कहे घर की नारे से शुद्ध, एक तो घर को भूलोगे, और यहां शब्द क्या आया? अपना वासा है निज धाम। तो घर निज धाम अपना वास स्थान है ना। और दूसरा क्या कहा? भूलसी आप, स्वयं अपने आप को भूलोगे कि मैं कौन हूं। अपनी आत्मिक परिचय नहीं रहेगा खेल में जाने के बाद। तो धनी ने अपने आप को भूलोगे करके कहा है। तो यहां खेल में हमें दूसरा विषय जानने का क्या है? अपने आप को जानना। तो अपने आप को जानना मतलब मैं कौन हूं, तो ये जानना। तो इसके लिए यहां संज्ञा शब्द, ब्रह्म सृष्टि शब्द, सिरदार शब्द, निजवतनी शब्दों के द्वारा जिसको संबोधन किया है वो आत्मा ही मैं हूं करके जानना, ये दूसरा विषय अपने आप को जानना है। और आगे क्या कहा? तो मने करत है हम, हमको भी भूलोगे तुम। इसीलिए मैं मना कर रहा हूं खेल में जाने के लिए, हे आत्माओं, हमको भी भूलोगे। बोलने वाले प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज आत्माओं को बोल रहे हैं कि तुम लोग हमको यानी कि मुझे भी भूल जाओगे। तो मतलब धनी को भूलना। तो ये अपने आप को भूलना, धनी को भूलना और धाम को भूलना, ये संसार में जाने के बाद इस तरह से अपने आप को भूलोगे, धनी को भूलोगे, धाम को भूलोगे करके धनी ने कहा था। यहां धनी ने जो हमको भी भूलोगे तुम करके धनी को भी भूलने की बात बताए थे, उसी बात को याद दिलाते हुए यहां क्या कहा? अपने धनी श्री श्यामा श्याम। हमारे धनी कौन है? श्यामा श्याम, जुगल स्वरूप श्रीराज जी और श्यामा जी। ठीक है। तो इस तरह से ये दो चौपाई के अंदर जो भी शब्द विषय प्रसंग आया है, यही तीन विषय अपने आप को, धनी को और धाम को जानने के विषय का सार इसी के अंदर दिखाई दे रहा है। ठीक। ये विषय तीन शब्द के द्वारा जो मैं बोल रहा हूं, परम धाम में राज जी महाराज ने मना करते समय अपने आप को, धनी को और धाम को भूलने के विषय की बात, तो इसी को जानना ही हमारा एक कर्तव्य है। तो इसी प्रसंग को सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के जीवन दर्शन प्रसंग से देखें तो देवचंद्र जी महाराज के अंतर हृदय में बाल्यावस्था में जो अलौकिक प्रश्न प्रकट हुआ, तो वो प्रश्न क्या है? जब 22 वर्ष 11 में तब मन उपजे विचार, मैं कौन, कहां थे आइया, कहां मेरो भरतार। यहां प्रश्न कितने हैं? 3 प्रश्न है। और क्या क्या है प्रश्न? मैं कौन, अपने आप को जानना। कहां थे आइया, मैं कहां से आया हूं, मतलब मेरा घर कहां है जहां से मैं ये संसार रूप प्रदेश में आई हूं, दूसरा विषय। और तीसरा, कहां मेरो भरतार, मेरो भरतार यानी कि मेरे प्रियतम मालिक परमात्मा कहां है, कौन है। तो ये धनी को जानने के विषय की बात है। तो यहां पर भी 3 ही प्रश्न है। ठीक है। और 40 वर्ष के उम्र तक साधना किया और अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा स्वरूप ने साक्षात दर्शन दिया। दर्शन देने वाला स्वरूप ने अनादि का 5 प्रश्न पूछा। ये 5 प्रश्न के अंदर भी यही 3 प्रश्न है। तू कौन, ये देखिए, तो कौन मतलब ये आत्मा को जानने का प्रश्न है। देवचंद्र जी महाराज के बाल्य अवस्था में ही प्रश्न मैं कौन। दर्शन देने वाला स्वरूप ने कहा तू कौन, आइए तो क्यों करा, कहां है तेरा वतन, तुम्हारा घर कहां है। यहां कहा ना अपना बासा है निज धाम। तो ये घर को जानने के लिए प्रश्न क्या है, जिज्ञासा क्या है? कहां है तेरा वतन, तुम्हारा घर कहां है। नार तो कौन खसम की, तुम किसके अंगना हो, मतलब तुम्हारा मालिक कौन हो। तो देवचंद्र जी के मन में कहां मेरो भरतार करके प्रश्न आया था। दर्शन देने वाला स्वरूप ने नार तो कौन खसम की, तुम किसके अंगना हो अथवा तुम्हारे मालिक कौन है, मतलब ये धनी को जानने के विषय की बात है। तो यहां क्या आया शब्द, अपने धनी श्री श्यामा श्याम। ठीक है।
तू जागत है कि नींद में? 5 प्रश्न के अंदर ये भी प्रश्न है। और ये संसार तुमको कैसा लगा? ये तो अलग विषय है, उसके बाद फिर संसार का रूप का वर्णन किया है। तो यहां मुख्य बात ये 5 प्रश्न के अंदर भी अपने आप को जानने के विषय में, धनी को जानने के विषय में और धाम को जानने के विषय में प्रश्न है। महामती प्राणनाथ जी ने वाणी के अंदर सुहागिन का लक्षण, ब्रह्म सृष्टि का लक्षण कलश हिंदी ग्रंथ में 11वें प्रकरण में सुहागिन का लक्षण बताया है। वैसे तो वाणी के अंदर अलग अलग जगह में सुहागिन यानी कि ब्रह्म सृष्टियों की लक्षण है, परंतु सुहागिन के लक्षण के ही नाम से कलश ग्रंथ में बताया। तो वहां पर भी बहुत सारे लक्षण के विषय में चर्चा किया है। और ये प्रसंग में हम देखें तो मुख्य रूप में वो खोजे अपने आप को, और खोजे अपना घर, और खोजे अपने खसम को, और खोजे दिन आखिर। तो यहां भी एक सुहागिन आत्मा इन्हीं 3 विषयों के ऊपर खोजी करने के विषय में, जानने की एक जिज्ञासा, प्यास रखने के विषय में प्राणनाथ जी ने बताया। तो क्या कहा? वो खोजे अपने आप को कि मैं कौन हूं, अपने आप को जानना चाहते हैं। तो उसी के लिए यहां पर मैं कौन हूं, जो अपने आप को जानना चाहे तो उसके लिए यहां संज्ञा, ब्रह्म सृष्टि, निजवतनी, सिरदार, इन शब्दों के द्वारा जो संबोधन किया, ये अपने आप को जानने का विषय है कि मैं राज्य के अंगना परमधाम की सिरदार सखी ब्रह्म सृष्टि हूं। ये अगर हम जान सके तो अपने आप को खोजी करने का, अपने आप को जानने के विषय की जो जिज्ञासा है, ये जिज्ञासा शांत होता है। दूसरा शब्द क्या है? और खोजे अपना घर। अपना घर, उसको जानने के विषय में जिज्ञासा रहता है कि मेरा घर कहां है, क्योंकि ये संसार तो घर नहीं है। तो आत्मा की मूल ठिकाना घर कहां है? तो सुहागिन आत्मा के हृदय के अंदर यह जिज्ञासा रहता है। तो जब तारतम के प्रकाश के माध्यम से वो निज घर, वो परमधाम दर्शन हो, वो परमधाम का लक्ष्य प्राप्त हो, तो वही बात सार रूप में यहां बताया। जो एक जिज्ञासा, जो एक सवाल था कि और खोजे अपना घर, मेरा घर कहां है, तो उसके लिए यहां क्या कहा? अपना वासा है निज धाम। अपना घर, वासस्थान निज धाम यानी कि परम धाम ही है। जब ये बात जान लिया तो ये दूसरा विषय सार हुआ। और खोजे अपने खसम को। सुहागिन आत्मा और क्या खोजते हैं तीसरे नंबर में? अपने खसम। खसम मतलब मालिक, परमात्मा। तो मेरे मालिक कौन है? तो ये सुहागिन आत्मा के यानी कि ब्रह्म सृष्टि के हृदय के अंदर एक जिज्ञासा रहता है। तो उस विषय में भी यहां बताया अपने धनी श्री श्यामा श्याम। अपने मालिक अथवा अपने धनी श्यामा श्याम ये जान लिया तो जो तीसरा विषय धनी को जानने के विषय भी पूरी हुई। तो मतलब संपूर्ण विषय का सार यही है, अपने आप को जानना, धनी को जानना और धाम को जानना। तो उसी के लिए यहां अपने आप को जानने के विषय में ब्रह्म सृष्टि शब्द प्रयोग किया अथवा निजवतनी संज्ञा सिरदार शब्द प्रयोग किया, और धनी के विषय में अपने धनी श्री श्यामा श्याम कहा, और अपने घर के विषय में अपना वासा है निज धाम कहा। कहने का अर्थ ये दो चौपाई के अंदर ही संपूर्ण तारतम दर्शन का सार निचोड़ तत्व है। इन्हीं विषयों के ऊपर आगे टोटल 112 चौपाई ये प्रकटवाणी जाहिर कर रहे हैं, और इसी का विस्तार फिर 18,758 चौपाई विस्तार है। ये सब तो एक लज्जत लेने के लिए, वो आनंद में, वो रस में डूबने के लिए, जैसे सागर की शोभा लहरों में है,
इसी तरह ये जो शब्द सार विषय प्रसंग, ये सागर की तरह है। देखने में शब्द बहुत कम है, परंतु यही सार तत्व है। ये इतनी गहरी बात है। अब इसके अंदर एक लहरों के आनंद लेने की तरह अलग अलग शब्दों के माध्यम से, अलग अलग चौपाई के माध्यम से आत्माओं को वो आनंद प्रदान करने के लिए, वो लज्जत का अनुभव कराने के लिए धनी ने वाणी को जाहिर किया है। ठीक, 112 चौपाई में से शुरुआत की 2 चौपाई के आधार पर ही मैं संपूर्ण तारतम दर्शन का सार ही इसी के अंदर है करके बोल रहा हूं। 3 विषय को जानना, अपने आप को जानना, धनी को जानना और धाम को जानना, ये दोनों चौपाई ने ये 3 ही विषय को कवर किया है और यही तारतम का सार है। तो कोई भी ग्रंथ अथवा साहित्य हम अध्ययन करने के लिए बैठे तो शुरुआत में भूमिका का प्रसंग होता है। और ग्रंथ यानी कि किताब जितना भी बड़ा हो या छोटा हो, जैसा भी हो, इसके अंदर क्या विषय वस्तु, कैसा ज्ञान है, ये किताब पढ़ना कितना योग्य है, ये बात सार रूप में हम कैसे जान सकते हैं? भूमिका का विषय अध्ययन करके। इसीलिए किताब अध्ययन करने वाले एक ही बार किताब को अध्ययन नहीं करते हैं, शुरू में भूमिका को अध्ययन करते हैं, भूमिका को पढ़ते हैं। भूमिका में ही आगे का सारा किताब का जो सार प्रसंग रखा हुआ रहता है, वहीं से मालूम पड़ता है कि आगे इसके अंदर जो भी ज्ञान है, जो भी विषय वस्तु है, कितने महत्वपूर्ण है। भूमिका, उसका महत्व सार रूप में वहां पर परिचय दिया हुआ रहता है। ठीक, तो पूरा आगे 112 चौपाई को ही मद्देनजर रख करके अगर बात करनी हो तो ये शुरुआत की जो चौपाइयां हैं ये भूमिका रूप चौपाई है। इसी के अंदर ही आगे आने वाले सारा विषय का सार है। और 18,000 वाणी के दृष्टिकोण से देखें तो ये 112 चौपाई प्रकट वाणी भूमिका है, इसके अंदर सार है। तो सार का भी सार हमें पकड़ना होता है, जानना होता है। रस जो है ना, वो रस वहां तक हमें पहुंचना होता है। तो इस दृष्टिकोण से भी चिंतन करने के लिए मैंने ये 2 चौपाई को ही आधार बना करके तारतम का सार विषय, अपने आप को जानना, धनी को जानना, धाम को जानना, और यहां ब्रह्म सृष्टि कह करके अपने आप को जानने के विषय में कहा, अपने धनी श्री श्यामा श्याम करके धनी के विषय में परिचय दिया, अपना बासा है निज धाम करके धाम के विषय में परिचय दिया। तो बस इतना जान लिया, इसी में डूब जाए तो भी बेड़ा पार। फिर भी आगे धनी ने इलम के माध्यम से, तारतम के प्रकाश के द्वारा इतनी सारी वाणी को जाहिर किया है हमारे हृदय को प्रकाशित करने के लिए। तो धनी ने जिस भाव से हम आत्माओं के लिए ये वाणी प्रदान किया है, उसी भाव से इसको अध्ययन करके, इसको विचार करके, इसको हृदय में धारण करके, कौल से फैल होते हुए उस हाल में पहुंचने का हम एक प्रयास में, एक उद्देश्य, एक लक्ष्य को लेकर के हम यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम तीसरे नंबर चौपाई की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। तो दूसरे नंबर चौपाई में जो अपना बासा है निज धाम करके, निज धाम परम धाम के विषय में कहा, तो वही परम धाम के लिए और खुलासा करके तीसरे नंबर चौपाई में प्रणय जी कहते हैं, सोई अखंड अक्षरातीत घर। पहले शब्दार्थ को देखें तो सोई मतलब वही, अखंड मतलब अखंड, जो कभी भी खंडित नहीं होता है, नाश नहीं होता है। और अक्षरातीत मतलब, अक्षरातीत घर मतलब घर, शब्दार्थ तो सीधा है। और इसके साथ में संबंध देखें तो सोई मतलब कौन सा सोई? तो चौपाई नंबर 2 के चौथे चरण में अपना बासा है निज धाम करके निज धाम शब्द प्रयोग किया, अपना बासा करके वो वासस्थान शब्द प्रयोग किया, वो निज धाम ही सोई।
अखंड अक्षरातीत घर है, वो अखंड है और वो अक्षरातीत है। अक्षरातीत मतलब अक्षर से परे, अक्षरातीत, तीत शब्द का अर्थ परे, ये तो हमने कई बार चर्चा करके आए हैं। अक्षरात परतः पर, शिखा सदा तिन से परे, ब्रह्म सृष्टि की पद्धति में आया। सूत्र रूप अक्षर से भी परे, शिखा रूप अक्षरातीत। पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत, जो अक्षर ब्रह्म से भी परे, वो अखंड स्वरूप है। तो सोई अखंड अक्षरातीत घर शब्द प्रयोग किया, वही हमारा क्या है, घर है। तो अक्षरातीत वो घर का नाम है और अक्षरातीत घर में रहने से वो परमात्मा स्वरूप को भी अक्षरातीत शब्द के द्वारा भी संबोधन किया है। ठीक है, सोई अखंड अक्षरातीत घर, जिसको ऊपर अपना वासा है निज धाम कहा, वो निज धाम का ही नाम अक्षरातीत घर है, आत्मा का मूल ठिकाना घर। और साथ में नित्य वैकुंठ मीने अक्षर, दूसरा स्थान का परिचय दिया। वो अपने धनी श्यामा श्याम, मतलब श्यामा श्याम और स्वयं हम आत्मा के जो अपना मूल घर है वो अक्षरातीत परम धाम तो है ही। साथ में नित्य वैकुंठ मीने अक्षर, अक्षर ब्रह्म कहां रहते हैं, नित्य वैकुंठ में रहते हैं। तो यहां शब्द देखें तो नित्य वैकुंठ मतलब नित्य वैकुंठ, नित्य मतलब नित्य, सदा सर्वदा जो निरंतर चलते हैं वो भी अखंड है, और वैकुंठ। तो यहां वैकुंठ शब्द आया तो वैकुंठ का वास्तविक अर्थ क्या है, जहां पर किसी भी प्रकार का दुख, पीड़ा, राग, द्वेष, किसी भी प्रकार के ऐसे गुण न हो, वो वैकुंठ। और यहां नित्य वैकुंठ शब्द प्रयोग हुआ, क्यों? और एक वैकुंठ है जो अनित्य है, जो सृष्टि के अंदर है, जो हमने विराट के माध्यम से अध्ययन करके आए हैं। ये 14 लोक ब्रह्मांड में सबसे ऊपर का लोक सतलोक वैकुंठ धाम, जहां भगवान विष्णु रहते हैं ना, वो वैकुंठ ही है। और यहां शब्द आया नित्य वैकुंठ, तो वो नित्य वैकुंठ में कौन रहते हैं, मीने मतलब में, वो नित्य वैकुंठ में अक्षर, अक्षर ब्रह्म रहते हैं। तो इसमें सीधा अर्थ में देखें तो यहां अक्षर ब्रह्म रहने वाले स्थान, उसको नित्य वैकुंठ कहा। तो नित्य वैकुंठ इजकल टू यहां अक्षरधाम करके समझना होगा। नित्य वैकुंठ अक्षरधाम में, मीने मतलब में अक्षर, अक्षर ब्रह्म रहते हैं। तो अब यहां शब्द आया अक्षर, तो अक्षर शब्द आते ही हमें यह जानना होता है, यह चिंतन करना होता है कि अक्षर ब्रह्म कौन है। मैं थोड़ा सा चिंतन करने के लिए शब्द को जोड़ दे रहा हूं, ठीक है। प्रकटवाणी के शब्द के हिसाब से हम चिंतन करें तो यहां शब्द आया नित्य वैकुंठ मीने अक्षर करके, अक्षर शब्द आते ही अब अक्षर ब्रह्म कौन है, अक्षर के विषय के परिचय की बात यहां पर जुड़ता है। और फिर भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आज हम 112वें दिन प्रशिक्षण शिविर सत्र के बैठक में हैं और प्रकटवाणी के साथ में 4 दिन से है, लेकिन ये शुरुआती सत्र से ही अक्षरातीत, अक्षर ब्रह्म, ये सारे विषय में हमने अच्छी तरह से चर्चा करके आए हैं। इसीलिए अभी हमारे स्थिति एक समझ की दर्जा के हिसाब से कहे तो अक्षर शब्द आते ही हम अक्षर विषय में जान सकते हैं। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के 7 के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म, जो अक्षरधाम में रहते हैं, वो बाल लीला करते हैं, अनंत विश्व ब्रह्मांड बनाते हैं, मिटाते हैं। अब अक्षर के विषय में तो पूरा जानकारी है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं ये प्रकटवाणी की चौपाई बिल्कुल नया दिमाग। अभी तक हमने जो भी एक
तारतम्य सिद्धांत का सार कंसेप्ट के ऊपर चर्चा करके आए, ये भी जिसको पता न हो तो उनके लिए तो सीधा प्रकटवाणी से चिंतन करना कराना हो तो अक्षर शब्द आते ही ये नया शब्द हुआ ना, तो यहां तुरंत अक्षर ब्रह्म कौन है इनका परिचय देना होता है। तो हमने शुरुआती दिनों से ही सीधा इन विषयों के ऊपर अथवा प्रकटवाणी इन विषयों के ऊपर प्रवेश क्यों नहीं किया? तो यही समस्या कि प्रत्येक एक शब्द नया शब्द होता है शुरुआती यात्रा में, और कहां कौन सी चौपाई में जाकर के किस शब्द को खुलासा करने के लिए व्याख्या कहां ले जाए। इसीलिए पहले हमने पूरा लेक्चर के माध्यम से कंसेप्ट को क्लियर कराने के लिए बहुत प्रयास किया है, और उसी के आधार पर फिर ये चौपाई के द्वारा अब चिंतन करते मनन करते इसको और गहराई से समझते जा रहे हैं। तो अक्षर मतलब अक्षरातीत के ही सात के अनेकों कला, जिसके लिए स्वरूप एक है लीला दो है कहा ना। देखने में स्वरूप अक्षरातीत और अक्षर के एक जैसे हैं, परंतु लीला भेद के हिसाब से दोए कहा। दोए मतलब अक्षरातीत किशोर लीला करते हैं, इसीलिए अक्षरातीत को किशोर स्वरूप कहा, और अक्षर ब्रह्म बाल लीला करते हैं। तो अक्षर की बाल लीला के प्रसंग में यहां चौपाई में आने वाला ही है, तब हम चर्चा करेंगे ही। कोटि ब्रह्मांड नजर में आए, क्षण में देख के पल में उड़ाए करके उनकी लीला संदर्भ में। तो जो अक्षरातीत के 7 अंश अक्षर ब्रह्म है, वो अक्षर ब्रह्म रहने वाले स्थान के लिए यहां नित्य वैकुंठ मीने अक्षर करके नित्य वैकुंठ में अक्षर ब्रह्म रहते हैं, ये शब्द प्रयोग किया। ठीक, ये तो हुआ सीधा सीधा अक्षर ब्रह्म रहने वाले स्थान को नित्य वैकुंठ कहते हैं, मतलब वो अक्षरधाम के लिए कहा करके मैंने बताया। लेकिन अब मैं इसको विराट के आधार पर थोड़ा सा गहराई से बताना चाहता हूं। जिसने विराट को अच्छी तरह से समझ करके आए हैं, इस भाव को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यहां सीधा सीधा चौपाई को देखते समय तो एक बार नित्य वैकुंठ मीने अक्षर करके अक्षर शब्द को लेकर के अक्षर ब्रह्म रहने का स्थान नित्य वैकुंठ यानी कि अक्षरधाम करके हम कहते हैं। लेकिन इसके अंदर जाकर के देखें तो वास्तव में ये नित्य वैकुंठ करके अक्षरधाम मतलब जो मूल स्वरूप में अक्षर ब्रह्म रहते हैं वो स्थान के लिए ही नहीं कहा है। मैं थोड़ा सा गहराई से जा रहा हूं, ठीक है। तो यहां नित्य वैकुंठ करके खास करके किस स्थान के लिए कहा है? तो विराट के अंदर अक्षर ब्रह्म के 4 विभूति स्वरूप, सत्स्वरूप ब्रह्म, केवल ब्रह्म, शबलिक ब्रह्म और अव्याकृत ब्रह्म, और ये 4 विभूति स्वरूप में से ये चतुर्थ पाद अव्याकृत जो सृष्टि संबंधी विषय है। सृष्टि संबंधी विषय मतलब ये अव्याकृत चतुर्थ पाद ही प्रतिबिंबित रूप में होकर के सृष्टि यानी कि विश्व का उत्पत्ति अथवा विस्तार करते हैं। पादस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवी करके। तो ये अव्याकृत को भी लीला भेद के हिसाब से 4 स्थान में विभाजन किया है। महाकारण, कारण, सूक्ष्म, स्थूल करके। और ये महाकारण मंडल अव्याकृत के, उसको भी फिर 4 स्थान में विभाजन किया। तो शुद्ध महाकारण, शुद्ध कारण, शुद्ध सूक्ष्म और शुद्ध स्थूल, ठीक है। तो इसमें से शुद्ध सूक्ष्म में क्या है? पुरुष लीला और 4 दीप। मैं विराट के भाषा से बोल रहा हूं। अव्याकृत के महाकारण मंडल के शुद्ध सूक्ष्म में पुरुष लीला और 4 दीप है, और शुद्ध स्थूल में सुमंगला शक्ति का स्थान है। और ये सुमंगला शक्ति कौन है? मूल रूप में अक्षर ब्रह्म की बुद्धि अंतस्करण
सबलीक ब्रह्म के सूक्ष्म में चिदानंद लहरी, वो चिदानंद लहरी ही जब सृष्टि विस्तार करने का समय होता है, सबलीक का सूक्ष्म से ये चिदानंद लहरी आकर के अव्याकृत के महाकारण मंडल के शुद्ध स्थूल में सुमंगला शक्ति रूप अथवा ये नाम धारण करती है, और जो अक्षर ब्रह्म के हृदयाकाश में अज्ञान रूपी निद्रा को प्रकट कराती है। कुटस्थस्य हृदयाकाशात् प्रादुर्भूता सुमंगला निद्रा मुत्पादयामासा महामोह मयीं दृढ़ाम करके कहा। तो ये सुमंगला शक्ति के द्वारा अक्षर ब्रह्म के हृदय में अज्ञान रूपी निद्रा प्रकट हुआ करके बोलते समय अक्षर ब्रह्म के अंदर तो ऐसे अलग अलग वृत्ति है, अलग अलग शक्ति है, उसमें से कहां के कौन सी वृत्ति को असर करता है जिसके कारण अक्षर ब्रह्म की वो वृत्ति भ्रमित होकर के निद्रा के अंदर होकर के सपना में जाकर के क्षर पुरुष आदिनारायण की उत्पत्ति होती है। वो मूल रूप में अक्षर ब्रह्म जो अक्षरधाम जो है ना, वहां पर असर नहीं कर सकता। ठीक है। और सत्स्वरूप केवल और सबलीक के लिए भी त्रिपादस्यामृतम दिवी करके कहा। 3 पाद जो है ये अमृत के समान है, इसका सृष्टि के साथ में कोई लेना देना नहीं है। तो फिर सृष्टि के साथ में संबंध रखने वाला अव्याकृत। तो यहां सुमंगला शक्ति ने अक्षर के हृदय आकाश में एक अज्ञान रूपी निद्रा प्रकट करने की बात है, तो कहां कौन सी शक्ति को? अक्षर ब्रह्म के मन अंतस्करण अव्याकृत के महाकारण मंडल के शुद्ध सूक्ष्म में स्थित पुरुष वृत्ति जो है ना, वहां पर असर होता है। और वही वृत्ति अब भ्रमित होकर के अज्ञान रूपी निद्रा में स्वप्ना का पुरुष, जिसे क्षर पुरुष अथवा आदिनारायण के रूप में हम जानते हैं, तो ये सृष्टि का बीज अथवा सृष्टि का मूल है। और विराट के प्रसंग में ये पाताल से लेकर के महाशून्य समष्टि तक का वर्णन करने के पश्चात बेहद मंडल अव्याकृत के अंदर प्रवेश करके एक एक स्थान, यानी कि अव्याकृत का स्थूल सूक्ष्म कारण होते हुए महाकारण के अंदर प्रवेश करके जब महाकारण मंडल का शुद्ध सूक्ष्म स्थान जहां पुरुष लीला और 4 द्वीप का स्थान है, यहां प्रसंग पहुंचने के बाद स्पष्ट रूप में कहा है विष्णु शक्ति का अंतिम लक्ष्य अथवा निचोड़ मूल शक्ति यहां तक है करके यह शब्द प्रयोग किया है। और विष्णु शब्द का परिभाषा अथवा अर्थ किस अर्थ में बताया है? व्यापक होने वाली शक्ति का नाम ही विष्णु है, व्यापक होने वाला। तो सृष्टि के अंदर व्यापक होने वाला मूल शक्ति ये अव्याकृत के महाकारण मंडल के शुद्ध सूक्ष्म में स्थित पुरुष वृत्ति और शुद्ध स्थूल में स्थित ये सुमंगला वृत्ति, पुरुष और प्रकृति। और यही पुरुष प्रकृति का सूक्ष्म वृत्ति अव्याकृत का स्थूल प्रणव ब्रह्म में पर प्रणव और अपर प्रणव होकर के आया, और यही वृत्ति फिर सपना के अंदर जाते समय स्वयं आदिनारायण और आदिनारायण के अंदर इच्छा शक्ति पैदा हुई। तो पुरुष और प्रकृति मतलब एक पुरुष शक्ति और प्रकृति उनकी इच्छा शक्ति, और उसी इच्छा शक्ति के द्वारा एक हम बहुश्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं करके ये इच्छा प्रकट करते समय इच्छा शक्ति पैदा हुई करके अब सृष्टि विस्तार का प्रसंग बताया। तो आदि नारायण के द्वारा सृष्टि विस्तार शब्द आया ना, तो विस्तार तो स्वप्निक जगत के अंदर आदि नारायण के द्वारा विस्तार हुआ, तो वो विस्तार होने वाला शक्ति का बीज स्वयं आदि नारायण के अंदर कहां से आया? अव्याकृत का स्थूल प्रणव ब्रह्म से आया। और ये प्रणव ब्रह्म के अंदर भी ये वृत्ति सूक्ष्म रूप में कहां से आया? अव्याकृत का महाकारण मंडल का शुद्ध स्थूल और शुद्ध सूक्ष्म से ये पुरुष और प्रकृति वृत्ति आया, और यहां से जो फैलने का जो कार्य प्रारंभ हुआ है, विस्तार होने का शक्ति का मूल
वो स्थान है, वो स्थान मतलब अव्याकृत का सूक्ष्म स्थान है। इसीलिए वो स्थान में जो शक्ति है, जो वृत्ति है, उसको विष्णु शब्द प्रयोग किया गया है, व्यापक होने वाला शक्ति। और जो व्यापक हुआ है, ये सारा शक्ति अंततोगत्वा वहीं पर जाकर के लय होने वाला है। इसीलिए विराट प्रसंग में जैसे ही 14 लोक ब्रह्मांड पूरा हुआ, अष्टावरण के लिए विराट की प्रथम समष्टि करके कहा, फिर 14 लोक, अष्टावरण, ज्योति स्वरूप, गायत्री, ये सब मोह तत्व में जाकर के मिलते हैं। इसीलिए मोह तत्व के लिए दूसरा समष्टि शब्द प्रयोग किया। फिर उसके बाद इच्छा शक्ति, जहां पर ये स्थूल और सूक्ष्म यानी कि 14 लोक, अष्टावरण, ज्योति स्वरूप, गायत्री सहित मोह तत्व भी कारण रूप इच्छा शक्ति में जाकर के मिलते हैं। इसीलिए उसे तीसरे समष्टि कहा। और ये स्थूल सूक्ष्म कारण सब महाकारण मंडल में जाकर के मिलते हैं। इसीलिए नारायण के महाकारण मंडल को चौथी समष्टि कहा। और ये सब जिसके अंदर है महाशून्य समष्टि, इसको पंचमी क्षार समष्टि कहा। समष्टि का मतलब क्या है? समष्टि का अर्थ कोई शक्ति का नाश होना नहीं है। जो स्थूल रूप में दिखाई दिया है वो स्थूल रूप से सूक्ष्म हुआ और वो मूल रूप में जाकर के लय हो जाते हैं, मिलते हैं। मतलब ये स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण रूप में जो सृष्टि विस्तार हुआ है, ये सारा शक्ति जाकर के महाशून्य समष्टि में लय होता है। जैसे लहरें जाकर के सागर में ही मिलते हैं। ठीक है। अब ये महाशून्य समष्टि के अंदर के सारे शक्ति जो है, ये क्या होगा? जैसे ही जागृत का स्वरूप यानी कि कहूं तो अक्षर ब्रह्मा का मन अव्याकृत, वो जागृत में एक्टिव होंगे। यानी कि ये स्वप्न मिट करके अक्षर पुरुष जागृत अवस्था में उठेंगे। उस समय में ये महाशून्य समष्टि के अंदर की जो शक्ति है, ये सूक्ष्म रूप में जाकर के अव्याकृत का स्थूल प्रणव ब्रह्म में ही लय होते हैं। इसीलिए उसको सूक्ष्म महासमष्टि शब्द प्रयोग किया है। वो सूक्ष्म रूप में जाकर के उसी में ही शक्ति का लय होता है। इस तरह से अव्याकृत का स्थूल प्रणव ब्रह्म तक तो पहुंचे ये शक्ति, लेकिन प्रणव ब्रह्म भी इस शक्ति का मूल नहीं है। यहां पर भी कहीं से आया है। तो कहां से आया? महाकारण मंडल से। तो इसीलिए ये प्रणव ब्रह्म में जो शक्ति है, ये भी यहां से फिर लय होते होते, जिस तरह से आदि नारायण की सृष्टि के अंदर स्थूल जाकर के सूक्ष्म में मिलते हैं, सूक्ष्म जाकर के कारण में मिलते हैं, कारण जाकर के महाकारण में मिलते हैं, उसी क्रम से देखें तो प्रणव ब्रह्म अव्याकृत का स्थूल है। इसके अंदर जितने भी शक्ति है वो सूक्ष्म काल निरंजन शक्ति में जाकर के मिलते हैं। यहां से फिर कारण अखंड सात शून्य वहां जाकर के मिलते हैं। और ये सब शक्ति का मूल स्टोर हाउस जहां से विस्तार हुआ है, जहां जाकर के लय होता है, वो स्थान कहां है? अव्याकृत का महाकारण मंडल का शुद्ध स्थूल में जो सुमंगला शक्ति है, ये स्वयं शक्ति भी शुद्ध सूक्ष्म में जो पुरुष वृत्ति, जिस वृत्ति के द्वारा ये सारा विस्तार होकर के सृष्टि रूप फैला हुआ था, और वही फिर लय होते होते समष्टि रूप में होते होते वो अव्याकृत का महाकारण मंडल के शुद्ध सूक्ष्म स्थान, जहां पर पुरुष लीला चार दीप का स्थान है, वहां जाकर के ये सब शक्ति केंद्रित होता है, मिलता है। इसीलिए जहां से व्यापक हुआ यानी कि विस्तार हुआ, वहीं जाकर के सब शक्ति का लय हुआ। तो सृष्टि का उदय और लय का मूल पॉइंट है अव्याकृत का महाकारण मंडल का शुद्ध सूक्ष्म। जिस वृत्ति ने सृष्टि का विस्तार किया, तो सृष्टि संबंधी जब बात आती है, ये तो अक्षर के अंदर की वृत्ति के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, परंतु सीधा शब्द में देखें तो अक्षर के द्वारा सृष्टि विस्तार शब्द प्रयोग करते हैं ना, अक्षर के द्वारा सृष्टि विस्तार शब्द प्रयोग करते हैं। इसीलिए यहां पर सीधा अक्षर शब्द को लेकर के जहां अक्षर ब्रह्म रहते हैं वो स्थान नित्य वैकुंठ शब्द कहा जाता है शुरुआती अवस्था में।
उस अर्थ में देखें तो अक्षरधाम के लिए ही ये नित्य वैकुंठ इस अर्थ में हम बताते हैं, परंतु इसके अंदर थोड़ा सा गहराई से विराट की दृष्टि से विवेचन करके देखने पर अक्षर तो अक्षर, परंतु अक्षर की वो वृत्ति जिस वृत्ति ने सृष्टि का विस्तार किया है, वो वाला वृत्ति रहने का स्थान नित्य वैकुंठ में। मीने अक्षर मतलब वो सृष्टि विस्तार करने का जो वृत्ति, वो शक्ति, वो पुरुष शक्ति जहां रहते हैं, वो स्थान नित्य वैकुंठ है। उस अर्थ में देखें तो नित्य वैकुंठ इज इक्वल टू अव्याकृत का महाकारण मंडल का शुद्ध सूक्ष्म स्थान, जहां पर चार दीप और पुरुष लीला का स्थान है, वो स्थान के लिए बताया है। और यहां अक्षर शब्द प्रयोग करने से अक्षर की वो वृत्ति जिस वृत्ति के द्वारा सृष्टि का विस्तार किया जाता है अथवा सृष्टि विस्तार होते हैं, उसके लिए कहा है। और वो विस्तार होने के अर्थ में उस शक्ति को विष्णु शक्ति भी कहते हैं, और जिस स्थान में विष्णु नाम आता है वो हिसाब से यहां नित्य वैकुंठ करके वो धाम का नाम अथवा वो स्थान का नाम भी नित्य वैकुंठ शब्द के द्वारा बताया है। ठीक, ये हुआ मैंने थोड़ा सा विराट के हिसाब से अंदर प्रवेश करके चिंतन करने का एक सूत्र बताया। लेकिन अब जिसने विराट को उस गहराई से समझा नहीं है, अभी तो हम निरंतर विषय वस्तु को एक से दूसरे को जोड़ते आया है, विराट का एक विषय कंसेप्ट पूरा करके आए हैं। उस दृष्टिकोण से मैं थोड़ा सा अंदर प्रवेश करके ये नित्य वैकुंठ का लोकेशन बता रहा हूं तो हम समझ रहे हैं। लेकिन यही चौपाई हम जिसको समझा रहे हैं, अब सार रूप में ये चौपाई का भाव बताना है, समझाना है अथवा समझना है, लेकिन विराट का ये अंदर का एक एक तंतु तंतु पता नहीं है। अब उनके लिए फिर अव्याकृत महाकारण मंडल शुद्ध सूक्ष्म ये सारा बोलने लगेंगे तो सदगुरु महाराज ने माणिक पहाड़ का वर्णन करते करते हजम भाग गए थे करके बीतक में प्रसंग आता है कि नहीं आता है? ऐसे ही स्थिति होता है। इसलिए सामने वाला के दिल दिमाग और स्थिति कहां तक, किस स्थिति तक है, उसको देख करके चौपाई का अर्थ करने में भी अब किस गहराई तक, किस दर्जा तक अर्थ करने का ये विचार करना होता है। इसीलिए तो अंतर, माहे, बाहेर शब्द आया कि नहीं? कोई भी चौपाई के एक एक शब्द को चिंतन करते समय, अध्ययन करते समय स्वयं को समझने के लिए भी और सामने वाला को समझाने के लिए भी पहले तो स्वयं को समझना होता है, स्वयं डूबना होता है। परंतु साथ में धनी ने वाणी में यह भी कहा है, आप कहिए अपने साथ को जो तुझे खुले बचन, शुद्ध तो नहीं कछु साथ को तो ही अपने सजन। ये तारतम का प्रकाश, ये सैद्धांतिक विषय वस्तु आपने जितना कुछ समझा है, सामने वाला आत्मा को बताना, समझाना। क्या पता आपके हृदय में ये ज्ञान के द्वारा जितना प्रकाश हुआ है, सामने वाला में उतना भी जानकारी ना हो, तो वो भी तो धाम की सैया है, धाम की आत्मा है। इसलिए उनको भी ये तारतम के प्रकाश के द्वारा, इस वाणी के द्वारा जागृत कराना अपना एक फर्ज होता है, अपना एक कर्तव्य होता है। परम नाम में हमने क्या वादा करके आए हैं? संसार में जाने के बाद अगर मैं भूल जाऊं और आप जग गए हो तो आप मुझे याद दिला देना। आप भूल गए हो और मैं जग गई हूं तो मैं आपको याद दिला देता हूं। ठीक है, इसीलिए प्राणनाथ जी ने क्या कहा? जागो, पहले तो स्वयं जागृत हो जाओ, फिर आगे कहा जगाओ, जगाना भी है। लेकिन आगे और महत्वपूर्ण शब्द प्रयोग किया है, जुगतसो। जागो, जागने के लिए भी युक्ति सम्मत जागना होता है और जगाने के लिए भी युक्ति सम्मत जगाना होता है। इसीलिए जागो जगाओ जुगतसो। तो युक्ति क्या है? ये तो यही युक्ति है कि मैं अगर इस वाणी के द्वारा एक गुरु परंपरा के ज्ञान के प्रकाश के हिसाब से
जितना समझा हूं, सामान्य वाला को मैं यही बात समझाऊं तो सामान्य वाला की स्थिति कैसी है उसको देख करके विषय वस्तु को प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, तो कहा नित्य वैकुंठ मीने अक्षर, तो इसके लिए मैंने दोनों एंगल से बताया हूं। सीधा सीधा हिसाब से देखें, अब थोड़ा कुछ अक्षरातीत को जानते हैं, अक्षर को जानते हैं और क्षर ब्रह्मांड को जानते हैं, विराट विषय इतना गहराई से पता न हो तो फिर अब अक्षरधाम जहां पर रहते हैं वो नित्य वैकुंठ है करके, नित्य वैकुंठ इक्वल टू अक्षरधाम करके आगे बढ़ना होता है। लेकिन इसके अंदर के विषय को देखें तो जैसे अभी मैंने कहा, अक्षर के अंदर अव्याकृत में भी महाकारण की शुद्ध सूक्ष्म स्थान जहां पर पुरुष वृत्ति है, जिस वृत्ति के द्वारा सृष्टि विस्तार हुई है, तो वो स्थान के लिए निर्देशन किया है। और यहां नित्य वैकुंठ शब्द को भी देखना है और अक्षर यानी कि अक्षर ब्रह्म कौन है, तो अक्षर का परिचय प्रसंग में भी मैंने जैसे कि पहले ही कहा, हमने तो इस विषय में पहले से ही चर्चा करके आए हैं, इसलिए यहां से बस अभी इतना ही बताया जाता है कि अक्षरातीत के साथ के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म, और वो मन का स्वरूप है, वो बाल लीला करते हैं, नित्य प्रति अक्षरातीत का दर्शन करने के लिए जाते हैं। ये सब अक्षर के विषय की बात हुई। ठीक, अब आगे कहते हैं, अब यह गुज्य करो प्रकाश ब्रह्मानंद ब्रह्म सृष्टि विलास। देखिए एक एक शब्द सार सार रूप में, मंत्रवत रूप में है। ठीक है, अक्षर के संदर्भ में सिर्फ इतना ही कहा, नित्य वैकुंठ में अक्षर ब्रह्म रहते हैं, बस। अब अक्षर ब्रह्म कौन है, वो क्या करते हैं, ये सारी बातें विस्तार करने की बात है। तो ये तो सूत्र रूप में 112 चौपाई के अंदर सारा सिद्धांत रखना है। और अक्षरातीत के विषय की बात हुई और अक्षर के विषय की बात हुई। अब अक्षर अक्षरातीत संबंधी विषय के लिए क्या कहा, अब यह गुज्य करो प्रकाश। तो इसमें भी पहले शब्दार्थ देखिए, तो अब मतलब अब, यह मतलब यह मतलब क्या, अभी पहला नंबर चौपाई, दूसरे नंबर चौपाई और ये तीसरे नंबर चौपाई के दूसरे चरण तक में जो भी विषय बताया भूमिका के रूप में, अक्षरातीत और अक्षर की बात, अथवा श्यामा श्याम, निजधाम, नित्य वैकुंठ जो अक्षर का धाम, ये संबंधी विषय जो है ये गुज्य बात है। अब यह गुज्य, गुज्य मतलब गोप्य, रहस्यमय, जो अभी तक किसी को पता ही नहीं है, ऐसी बात को गुज्यवाद बोलते हैं। राज यानी कि रहस्यमय, इसलिए श्रीमद् भागवत गीता में राज विद्या, राजगुह्यम करके कहा ना, मतलब राज मतलब वो रहस्यमय, छुपी हुई बातें। तो उसी को यहां प्राणनाथ जी ने गुज्य शब्द प्रयोग किया। और आपको याद दिलाना चाहता हूं, गुज्य शब्द, रहस्यमय शब्द, छुपी हुई शब्द के संदर्भ में हमने ये प्रकटवाणी विषय से पहले जो ब्रह्म सृष्टियों की पद्धति प्रसंग के ऊपर चर्चा कर रहे थे, तो वहां पर भी वो शिखारूप अक्षरातीत जो अक्षर से भी परे हैं, जो चैतन्य स्वरूप है, चिदघन स्वरूप है, अनुपम स्वरूप है, इस विषय के ऊपर चर्चा करते हुए कि अक्षरातीत परमात्मा स्वरूप अथवा वो परम धाम, वहां के अंदर की लीला कितनी गुज्य है। तो इस विषय के ऊपर चर्चा करते हुए अक्षरातीत के हृदय के अंदर की वो शराब, यहां तक की बात भी हमने उठाया था। अछूत प्याला, वो सुराई के अंदर की शराब, यानी कि आज तक किसी ने भी प्राप्त नहीं किया है, वो अक्षरातीत की प्रेम सुराई जो है ना, वो प्रेम रूपी शराब को रखने का बर्तन, जिसका ये ऊपर का मुख छोटा सा होता है, हाथ नहीं डाल सकते हैं। तो साखी यानी कि पिलाने वाले स्वयं सुराई को उल्टा करके अगर पिलाएं तो ही पीने वाले पी सकते हैं। मतलब ये अक्षरातीत के हृदय की बात
जागृत परमधाम संबंधी जो विषय बात, ये सुराई के अंदर की शराब की तरह गुज्य बात है। यहां धरती के जीव के प्रयास से ये गुज्य बात को जान ही नहीं सकते हैं, समझ ही नहीं सकते हैं। इसीलिए सृष्टि की शुरुआत से लेकर के सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के आगमन तक अथवा उनके 40 वर्ष के साधना के समय तक में ये गुज्य बात को किसी ने जान सका? नहीं जान सका। और स्वयं देवचंद्र जी महाराज, जिनके अंदर जागृत बुद्धि की शक्ति है, स्वयं परमधाम की सुंदरबाई सखी है, जिनके अंदर स्वयं श्यामा जी शक्ति है, रूह अल्लाह की शक्ति भी है, ऐसे महान शक्ति जिनके अंदर है, होने पर भी वो स्वयं इस रहस्य को जान सका? नहीं जान सका ना। 40 वर्ष तक उन्होंने अपनी तरह से साधना जरूर किया, लेकिन ये गुज्य बात तो उनको तब मालूम हुआ, स्वयं साकी पिलाने वाले अक्षरातीत प्रियतम धाम धनी वय किशोर अति सुंदर स्वरूप खिला, जो वृंदावन स्वरूप में आकर के साक्षात दर्शन दे करके, तारतम बीज मंत्र प्रदान करके, सारी रहस्य की बातें समझा करके, देवचंद्र देख, तुम्हारा मूल संबंध, तुम्हारा मूल घर करके स्वयं अक्षरातीत ने कृपा करके ये रहस्य को खोल दिया। तब जाकर के उनके अंतरात्मा की एक दृष्टि, एक चेतना, ये हद भूमि से भी आगे बढ़कर के बेहद अक्षरातीत परमधाम और वहां के अंदर की ब्रह्मानंद लीला के अंदर डूबने लगे। वो गुज्य बात जो अभी तक किसी को पता ही नहीं था। स्वयं अक्षरातीत धामधनी ने जिस तरह से कहा ना, सुराई के अंदर की शराब को कोई अपने हाथ डाल करके नहीं निकाल सकते हैं, वो पिलाने वाले स्वयं सुराई को उल्टा करके ही पिलाए, तब ही पीना संभव है। बाकी की तो बात ही छोड़ दीजिए, स्वयं सुंदरबाई सखी को भी स्वयं अक्षरातीत धामधनी साकी बन करके, पिलाने वाले बन करके सुराई को उल्टाना मतलब क्या है? वो नूरी स्वरूप से यहां दर्शन देने के लिए पधारे, तारतम बीज मंत्र को प्रदान किया और स्वयं ने ये सारी भेद को खोल करके समझाया। और इतना ही नहीं, तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम उनके हृदय के अंदर ही आकर के विराजमान हुए, तब जाकर के वो तारतम की प्रकाश अक्षरातीत के द्वारा प्रदान किया हुआ तारतम्य दृष्टि के माध्यम से सुंदरबाई सखी को भी अक्षरातीत की बात यानी कि जागृत बात शुद्धि हुई। इतनी गुज्य बात है ये अक्षरातीत संबंधी बात। तो जिस तरह से दर्शन देने वाला स्वरूप ने सदगुरु देवचंद्र जी को वो गुज्य बात यानी कि गोप्य रहस्यमय बात जो अभी तक ब्रह्मांड में कभी जाहिर नहीं हुआ था, तो उस बात को परमात्मा स्वयं ने जाहिर किया और वही परमात्मा आवेश शक्ति में देवचंद्र जी के हृदय के अंदर विराजमान होकर के अपने समय में 313 आत्माओं के समक्ष में ये जागृत ज्ञान के माध्यम से, तारतम के माध्यम से अक्षरातीत विषय जो गुज्य बात है, इसको खुलासा करके समझाया, जाहिर किया। वहां से इंद्रावती आत्मा को भी ये गुज्य बात शुद्धि हुई। मतलब रहस्यमय बातें, छुपी हुई बातें, अक्षरातीत की बातें। और सदगुरु के समय के पश्चात स्वयं अक्षरातीत धामधनी व आवेश शक्ति इंद्रावती के हृदय धाम के अंदर विराजमान होकर के ये वाणी के माध्यम से हम आत्माओं को संबोधन करते हुए कह रहे हैं कि हे आत्माओं, अब मैं वो गुज्य बात बताने जा रहा हूं। अब यह गुज्य करूं प्रकाश। गुज्य अभी तक जो गोप्य रूप में था,
जाहिर नहीं हुआ था, प्रकाशित नहीं हुआ था, उसको मैं अब प्रकाशित करने जा रहा हूं। तो ये क्या है? तो सार रूप में कहें तो ऊपर के चौपाई के शब्दों के हिसाब से देखें तो वही अपनी धनी श्री श्यामा श्याम, अपना बासा है निज धाम, श्यामा श्याम निज धाम संबंधी बात, सोई अखंड अक्षरातीत घर, वो अक्षरातीत घर संबंधी बात, अक्षर ब्रह्म संबंधी बात, ये गुज्य बात है। और सार रूप में कहूं तो आज हमारे दिल दिमाग में तारतम के प्रकाश के द्वारा जितने भी विषयों के ऊपर प्रकाशित किया है, हमें जो समझ दिया है, ये सारी बातें गुज्य बात है। आज हमें तो गुरु परंपरा से होते हुए तारतम के प्रकाश के द्वारा ये महासागर विषय के अंदर का कुछ एक अंश, एक बूंद ही भले से, जो हमारे लिए तो सागर समान ही है, इतनी शुद्धि हुई। तो ये कहां से शुद्धि हुई? हमारे तक तो गुरु परंपरा से होते हुए आया ना। लेकिन प्रणय जी इस वाणी को जब जाहिर कर रहे हैं तो वो प्लेटफॉर्म में जाकर के देखें तो अक्षर अक्षरातीत की बात उससे पहले ये ब्रह्मांड के बीच में जाहिर हुआ है। शास्त्रों के अंदर कुछ सांकेतिक रूप में शब्द था, वो परमात्मा की ही आवेश शक्ति के द्वारा शास्त्रकारों के द्वारा शब्दों को जाहिर किया, परंतु उसका अर्थ किसी ने जान नहीं सका, समझ नहीं सका। मगज न पाए माहे का, अंदर का वो गुज्य रहस्य, गुज्य अर्थ किसी ने जान नहीं पाया, जो अब तारतम इस बात को खुलासा करने जा रहे हैं। अब यह गुज्य करूं प्रकाश। और ये गुज्य बात क्या है? आगे तो हमने कहा ऊपर के चौपाइयों में जो आया हुआ शब्द, और इसी में भी देखें तो वो गुज्य बात क्या है? ब्रह्मानंद ब्रह्म सृष्टि विलास। वो ब्रह्मानंद, गुज्य बात ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद मतलब ब्रह्म के साथ में ब्रह्म के ही आनंद स्वरूप आत्माएं जो सुख को लेती है, जो आनंद को लेती है, वो सुख वो आनंद को ब्रह्मानंद कहते हैं। ब्रह्म प्लस आनंद इज इक्वल टू ब्रह्मानंद। ब्रह्म के ही अंगना स्वरूप आत्माएं ब्रह्म यानी कि परब्रह्म परमात्मा के साथ में जो आनंद को लेती है, वो आनंद ब्रह्मानंद। और वही लीला है। पहला नंबर चौपाई में शुरू में ही अब लीला हम जाहिर करे करके लीला शब्द प्रयोग हुआ ना, वो ब्रह्मानंद लीला, आनंद अनुभूति के लिए लीला आवश्यक है। तो लीला के लिए परमात्मा आत्मा स्वरूप में द्रवीभूत रूप में विभक्त हुए और लीला के माध्यम से वो आनंद अनुभव करते हैं। हमें भी ऐसे बैठने से कभी कभी बेचैनी होता है, तो कुछ करने से कुछ अंदर से सुख अथवा आनंद का महसूस होता है, अनुभव होता है। तो आत्मा और परमात्मा के बीच में लीला के माध्यम से जो सुख, जो आनंद को अनुभव किया जाता है, उसे ब्रह्मानंद सुख कहते हैं। और वो ब्रह्म सृष्टियों की विलास है। विलास मतलब वो आनंद, विलास। तो ब्रह्मानंद ब्रह्म सृष्टि विलास। तो ब्रह्मानंद मतलब ब्रह्म प्लस आनंद, ब्रह्मानंद कहा। और यहां शब्द आया ब्रह्म सृष्टि। तो ब्रह्म सृष्टि तो ऊपर भी शब्द आया है, फिर यहां ब्रह्म सृष्टि शब्द आया। लेकिन यहां मैं थोड़ा सा बता दूं, ऊपर तो ब्रह्म सृष्टि करके संबोधन के लिए कहा था, लेकिन यहां नीचे ब्रह्म सृष्टियों की विलास ही ब्रह्मानंद है, उस अर्थ में ब्रह्म सृष्टि शब्द आया। और विषय चल रहा है अक्षर अक्षरातीत की गुज्य बात। तो यहां पर जानकारी के लिए मैं ये बता दूं, परम धाम के अंदर ही रह करके हम चिंतन करें तो परम धाम के अंदर ब्रह्म आत्मा होते हैं। ब्रह्म धाम के अंदर ब्रह्म सृष्टि शब्द प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। शब्द को सही जगह में सही हिसाब से प्रयोग करना होता है।
जब यहां अब यह गुज्य करूं प्रकाश करके गुज्य बात में जागृत अक्षर अक्षरातीत संबंधी बात महाकारण दृष्टिकोण से हम बात कर रहे हैं, तो उसी दृष्टिकोण से देखें तो ब्रह्म की अंगना आत्मा ब्रह्म आत्मा, उसको अब सैया कहिए सखी कहिए, लेकिन ब्रह्मधाम के अंदर ही वो ब्रह्म सृष्टि नाम नहीं रहता है। तो ब्रह्म सृष्टि, जब सृष्टि शब्द जब जुड़ता है ये सृष्टि संबंधी बात है, मतलब ये जगत संबंधी बात है। वही ब्रह्मधाम की आत्माएं, राज्य की अंगना, ये प्रपंचजन्य, ये प्रकृति, ये धरती, ये स्वप्निक जगत, ये सृष्टि के अंदर आकर के धरती के उत्तम जीव के अंदर जब प्रवेश होते हैं, तो धरती में आकर के उत्तम जीव के अंदर प्रवेश होने के बाद वो ब्रह्मात्मा ही ब्रह्म सृष्टि के नाम से जाने जाते हैं। तो यहां ब्रह्म सृष्टि शब्द आया तो इसको भी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं। तो परमधाम के अंदर ब्रह्मात्मा अथवा सैया सखी जो भी हो, लेकिन ब्रह्म सृष्टि शब्द जब कभी भी आता हो तो ब्रह्म सृष्टि शब्द ये खेल के हिसाब से है। तो यहां ब्रह्म सृष्टि वो ब्रह्मात्माएं जो परब्रह्म परमात्मा के साथ में विलास करके जो आनंद को अनुभव करती है वो ब्रह्मानंद, और वो गुज्य बात है। इतनी गुज्य यहां खेल के दृष्टिकोण से स्वप्निक बुद्धि के हिसाब से तो बात ही छोड़ दीजिए। ये सृष्टि बनने से पहले जागृत की लीला में ही देखें तो भी अक्षरातीत परमधाम में श्रीराज जी, श्यामा जी और 12,000 आत्माओं की नित्य अष्टप्रहर की लीला हो रही है। अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत के ही सत का स्वरूप है, जो अपनी बाल लीला में मगन होने पर भी नित्य प्रति अक्षरातीत के दर्शन करने के लिए जाते हैं। लेकिन अक्षरातीत के महल में प्रेम इश्क बरतत, सो शुद्ध अक्षर को नहीं किन विध केल करत। नित्य प्रति अक्षरातीत धाम में अक्षर ब्रह्म दर्शन करने के लिए जाते हैं, फिर भी परम धाम के अंदर ब्रह्म और ब्रह्म आत्माओं के बीच में ऐसी लीला होती है, इस विषय में अक्षर ब्रह्म को कुछ पता ही नहीं है। सो शुद्ध अक्षर को नहीं किन विध केल करत, परम धाम के अंदर कैसी लीला होती है अक्षर को भी पता नहीं है। तो यहां धरती के लिए तो गुज्य हुआ ही हुआ, जागृत में ही अक्षर ब्रह्म के लिए भी ये परमधाम के अंदर की लीला गुज्य है। ऐसी गुज्य बात जो स्वयं अक्षर ब्रह्म को भी पता नहीं था, उसको ये स्वप्निक जगत के अंदर तारतम के प्रकाश के माध्यम से मैं जाहिर करने जा रहा हूं। तो देखिए विषय वस्तु कितनी महत्वपूर्ण है। विषय वस्तु की महत्व को देखना होता है। अब यह गुज्य करूं प्रकाश ब्रह्मानंद ब्रह्म सृष्टि विलास, वो आत्माएं परब्रह्म परमात्मा के साथ में विलास करके जो सुख को लेती है परमधाम के अंदर। और हमने शुरू में लीला शब्द को आधार बना करके ही ब्रज की लीला, रास की लीला, जागरण की लीला प्रसंगों को भी जोड़ दिया है। ये भी तो पहले ही हमने कहा ब्रह्मलीला ढपी हती, धरती के बीच में भी ब्रह्मलीला तो हुई, परंतु वो भी ढक गई, वो भी गुज्य रह गया, रहस्यमय हुआ, तो उसको भी जाहिर करने जा रहे हैं। तो इस तरह से अब धीरे धीरे भूमिका बनाते हुए प्रणय जी विषय वस्तु के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ठीक, तो आज का हमारा समय भी पूरा हुआ, तो आज हम यहीं विश्राम करेंगे, फिर कल चौथी नंबर चौपाई के अंदर प्रवेश करेंगे। तो आज के लिए चौपाई दोहरा करके मैं यहीं विश्राम दे रहा हूं। सोये अखंड अक्षरातीत घर, नित्य वैकुंठ मीने अक्षर, अब यह गुज्य करो प्रकाश, ब्रह्मानंद ब्रह्म सृष्टि विलास, ब्रह्मानंद ब्रह्म सृष्टि विलास। बोलो श्री सतगुरु महाराज की।
श्री प्राणनाथ प्यारे के प्रणाम।